दिखा पाऊंगी क्योंकि आप हर बार सबूत मांगते हैं। इसमें देखिए सर, अगर इसमें आप पढ़ें तो ये और अलकायदा के अलावा इनके ऊपर सैंक्शंस भी हैं, इनको अरेस्ट भी किया गया है। यू आर हिटिंग द स्टेट, आप स्टेट को हिट कर रही हैं, स्टेट को नुकसान पहुंचे। जैसे इंडिया है फॉर एग्जांपल, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा ना। आप अपनी सियासत जरूर करें बट डोंट हिट द स्टेट। रियासत के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे, हु आर यू सपोर्टिंग? इनफैक्ट फॉर एग्जांपल एक सवाल है, दुनिया देख रहे दोस्तों नो डिटेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी के जो डीजी आईएसपीआर है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं और गूगल में उनके जो डैडी है जो असल में अलकायदा के मेंबर भी थे, जिनको अमेरिका ने सैंक्शन भी लगाया था और अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके अब वो इस्लामाबाद में एक घर में रहते। जैसे हाफिज सईद को जेल का नाम देके घर में रखा गया था, वैसे ही डीजी एसपीआई के दादी भी वहाँ पे रहते हैं। तो उनके जो सारे डॉक्यूमेंट है, उनका जो अलकायदा कनेक्शन, यूनाइटेड नेशन सैंक्शन, वो गूगल में और सोशल मीडिया में वायरल हो गए हैं। तो उस पे आजू काजमी ने चीमा से सवाल पूछा और डॉक्यूमेंट दिखाए, मतलब कि सबूत के साथ चीमा को कन्फ्रंट किया। तो चीमा का उस पे मेल्ट डाउन स्टार्ट हो गया और वो आज वो कहने लगी कि वो इंडिया का नैरेटिव दे रही है और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बोल रही है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा शेयर देखिएगा। तो चलिए और जैसा न करके वीडियो देखते हैं। वो डीजी आईएसपीआर साहब के जो फादर हैं उनकी बात कर रहे हैं, डॉक्टर सुल्तान बशीरुल्लाह, यही नाम है। वो जो है उनका ताल्लुक अलकायदा से था। तो सर ये पीटीआई वाले नहीं कह रहे हैं, ये गूगल पर भी है। अगर मैं आपको दिखा पाऊं क्योंकि आप हर बार सबूत मांगते हैं, तो ये तो खैर उनका गूगल पे उनका जो डिटेल्स लगी हुई हैं सर, उसके साथ इसमें देखिए सर, अगर इसमें आप पढ़ें तो ये साफ साफ ये गूगल पे ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि ये अलकायदा के उसामा बिन लादेन और उसके साथ जवेरी जो था उसके साथ इनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद 2001 में 2001 में इनको अरेस्ट किया गया। यूएस के कहने से इनके ऊपर सैंक्शंस थी, यूएस की सैंक्शंस इनके ऊपर लगी, इनके वालिद के ऊपर। और उसके बाद से ये गुमनामी की जिंदगी इस्लामाबाद में गुजार रहे हैं और अलकायदा के अलावा इनके ऊपर सैंक्शंस भी हैं, इनको अरेस्ट भी किया गया है अमेरिका के कहने से। और उसके बाद से इनको बिल्कुल एक तरीके से कॉर्नर किया गया गुमनामी की जिंदगी गुजारने के लिए। तो आप कैसे उनको मतलब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब पीटीआई ने किया है? यू आर हिटिंग द स्टेट, आप स्टेट को हिट कर रही हैं, स्टेट को नुकसान पहुंचे। जैसे इंडिया है फॉर एग्जांपल, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा ना। ऐसी चीजें, ऐसी बातें लोग करके नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कल जब इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को हिट किया, तो अगले दिन ही आज डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट थी कल के हमारी लड़ाई पाकिस्तान में फौज के साथ है। जो बात इमरान खान कहता है मेरी लड़ाई फौज के साथ है, जयशंकर भी वही कहता है। सो दिस इज ऑल, यू बिल्ड अ नैरेटिव ऑन द सिचुएशन। आप एक सिचुएशन पे नैरेटिव बिल्ड करते हैं एंड देन यू मेक थिंग्स, कुक थिंग्स एंड यू बिल्ड इट। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि डीजीआईएसपीआर या उनके वालिद या उनकी फैमिली क्या कर रही है। मुझे लिंक है विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, मुझे लिंक है और मुझे इंटरेस्ट है विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कि आप अपनी सियासत जरूर करें बट डोंट हिट द स्टेट। रियासत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप अपनी सियासत में, जल बाजवा है फॉर एग्जांपल, इंडिपेंडेंट एंटिटी है, जो मर्जी कहें आप, ही इज रिटायर्ड गाय, बट द क्वेश्चन इज कि जहां पे रियासत के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे, स्टेट के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे, और वो लोग जो चाहें कि हम अंदर से पाकिस्तानी हों लेकिन इनफैक्ट वो चाहें कि स्टेट को नुकसान हो, मैं समझता हूं कि वो भी दैट इज नॉट फेयर। आप सियासत करें, क्रिटिसिज्म करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, गुस्सा निकालें, बट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट जहां पे आप रह रहे हैं उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, कोर इंटरेस्ट को। ये मेरा एक व्यू है। पीपल कैन डिसएग्री, पीपल कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान हो, उनकी पार्टी हो, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हो, सहाफी हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, डोंट हिट द स्टेट। बहरहाल मेरा ये मतलब था कि आप जो कह रहे थे कि ये सारे कुछ नैरेटिव इमरान खान की पार्टी बना रही है, तो मैं सिर्फ ये बता रही थी कि इमरान खान की पार्टी ये नैरेटिव नहीं बना रही है। ये सारी डिटेल्स इंटरनेट पे यूएन की तरफ से डाली गई है और आप उसको पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और जहां तक जाहिर है कि हर एक अपना इंडिविजुअल एक्ट होता है, किसी के बाप ने अगर कुछ गलत किया है तो वो उनके ऊपर नहीं जाता, लेकिन हमारे यहाँ भारत शजरा देखा जाता है।
वो ओल्ड डिटेल्स को, जैसे आप हैं फॉर एग्जांपल, आप अगर इस सारे एपिसोड को उठाएंगी और उसमें पोर्ट्रे करेंगी, तो देन हु आर यू सपोर्टिंग? इनफैक्ट फॉर एग्जांपल एक सर सवाल है ना, दुनिया देख रही है सर, सपोर्ट की क्या बात है? दुनिया देख सकती है, गूगल पे मौजूद है। मैंने भी गूगल से आपका शो देखने के बाद मैंने गूगल चेक किया, मैंने कहा पता नहीं पीटीआई वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर मुझे ये सारी डिटेल्स मिली, मैंने ये पढ़ी, क्योंकि आप हमेशा मुझे कहते हैं मैं बगैर सबूत के बात कर रही हूँ, तो मैंने कहा मैं सबूत भी दिखा दूं आपको। फिर छोड़ दें। देखिए मैं ये बात नहीं कर रहा, आप जो मर्जी कहें, हम अंदर से वो कह रहे होते हैं ना, मजा ले रहे होते हैं कि सिचुएशन में रियासत तो सही ना, आपकी बात नहीं कर रहा, आप क्यों अपने आप ले रही हैं। हम स्टेट, बहुत सारे जो पॉलिटिकल एक्टर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, वो मजा ले रहे होते हैं कि जी हाँ अब ये फौज फंसी है, अब इसको हम इस तरह हिट करेंगे। अब वो फौज नहीं हो रही होती, या वो एक इंडिविजुअल नहीं होता, वो फौज, वो इंडिविजुअल कुछ नहीं है। इट्स बेसिकली द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड। मेरा ये व्यू है। मैं अगर एक जनरल है, उसने कुछ 10,000 क्राइम किए हैं, 10,000 अच्छे काम किए, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ इतना गर्ज है कि आप पाकिस्तानी रियासत को नुकसान ना पहुंचाएं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें 50 मिसालें मिलती हैं इंडिया के अंदर यूरेनियम थेफ्ट की, ठीक है, यूरेनियम थेफ्ट की 50 मिसालें मिलती हैं, एक कई मिसालें मिलती हैं, मार्केट्स में यूरेनियम बिक रहा है, एंड देन इट इज देयर, मतलब बिक रहा है। इंडिया की जो स्टेट है उसको वो लोग से आईए पूछता है, सारे पूछते हैं। सो मैं समझता हूं कि ये आप अपनी सियासत करें, मजे ना लें रियासत को नुकसान पहुंचा के। और एक बंदा 3 स्टार जनरल है, उसके बाप को बीच में लेके आना, उसकी फैमिली को बीच में लेके आना और कहना कि जी हम तो वो है, तो इट्स अप टू यू हाउ इंडिविजुअल्स फील विद दिस। खैर सर, बहरहाल पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा नहीं किया था, बल्कि ये डिटेल्स इंटरनेट पर हैं, और किसी को भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान या हमारी साइड पे तो सर बाप दादा और सारा शजरा देखा जाता है और बात की जाती है। ऐसा नहीं, वरना इमरान खान को भी न्याजी होने की वजह से ताने ना पड़ रहे होते कि जी न्याजी ने हथियार डाले थे तो ये भी न्याजी है। इस तरह की बातें भी लोग करते रहे और हमने सुनी है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो चीमा साहब ने ये नहीं कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट है और DGSP के डैडी जो है वो अलकायदा के मेंबर नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ से था, इसलिए आसिफ को अपना मुंह बंद रखना चाहिए, मतलब कि प्रोपेगेंडा करना चाहिए पाकिस्तानी आर्मी के लिए। तो यही सिंपली चीमा जी ने आजू जी को कहा। तो चीमा जी का कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ अगर कोई भी सच्ची चीज भी हो, उसे आजू जी को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जाता है। तो पीटीआई वाले तो यही कहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ कोई खबर नहीं चलती अगर वो सच भी हो। ऐसा नहीं कि कोई फेक न्यूज है या DGSP के डैडी अल-कायदा के मेंबर नहीं है या अमेरिका ने उनको पर सैंक्शन नहीं लगाया। तो चीमा साहब यहाँ पे सिर्फ कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से प्रोपेगेंडा करो और पाकिस्तानी आर्मी की जो भी खराब चीजें हैं उसे ना दिखाओ, मतलब कि ISI के तत्व बन जाओ। और आखिर में ये कहूंगा कि चीमा साहब ने जो कहा कि भारत में यूरेनियम चोरी होता है, ये चीज सच है। पर चीमा साहब ने ये नहीं कहा कि जैसे पाकिस्तानी आर्मी जो हरकतें करती है पाकिस्तान में, ये जो यूरेनियम है ये इंडियन आर्मी चोरी नहीं करती, ये जो चोर होते हैं वो चोरी करते हैं, इसमें आर्मी का कोई रिश्ता नहीं है। तो पाकिस्तानी आर्मी के DGSP जो अलकायदा के मेंबर है उनके डैडी, और यूरेनियम का मामला ये एप्पल और ऑरेंजेस है, इनका कोई रिश्ता है नहीं। तो चीमा साहब ने यहाँ पे प्रोपेगेंडा किया जैसे वो आजू जी को कह रहे हैं करने के लिए। तो मुझे इससे ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।